नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की उन लाइफलाइंस के बारे में जो इस प्रदेश को असल में जीवन देती हैं। हम समझने वाले हैं यहाँ की नदियों के विशाल और पवित्र नेटवर्क को। तो सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की इन धमनियों में आखिर बहता क्या है। देखिए, ये सवाल सिर्फ पानी का नहीं है, ये उस जीवन शक्ति का है जो इस प्रदेश की जमीन को, यहाँ के कल्चर को और यहाँ की अर्थव्यवस्था को बनाती है, उसे आकार देती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर और देखते हैं कि क्यों उत्तर प्रदेश को सही मायनों में नदियों की भूमि कहा जाता है। पता है, उत्तर प्रदेश में नदियां सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं है, वो तो यहाँ की खेती और संस्कृति की कह सकते हैं नींव है। जरा सोचिए, यहाँ की ज्यादातर बड़ी नदियां बर्फीले हिमालय से अपना सफर शुरू करती हैं और अपने साथ जो मिट्टी लाती है ना, उसी से गंगा का विशाल मैदान दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक बन जाता है। अच्छा, इन नदियों को समझने का एक बहुत आसान तरीका है। हम इन्हें इनके ओरिजिन मतलब ये निकलती कहाँ से हैं, उस हिसाब से दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक तरफ है हिमालय से आने वाली नदियाँ जैसे गंगा और यमुना, जिनमें साल भर पानी रहता है, और दूसरी तरफ है पठारी या प्रायद्वीपीय नदियाँ जैसे बेतवा और चंबल। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के दो सबसे बड़े किरदारों से, गंगा और यमुना। यही तो है उत्तर प्रदेश की असली लाइफलाइन। और सबसे पहले माँ गंगा। देखिए, ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये तो करोड़ों लोगों की आस्था है। भारत की सबसे पवित्र, सबसे जरूरी नदी, जिसका कल्चरल इम्पैक्ट देश की सीमाओं के भी पार तक फैला हुआ है। गंगा का सफर कमाल का है। ये शुरू होता है गंगोत्री ग्लेशियर की ऊंचाइयों से, और जैसे ही ये उत्तर प्रदेश में आती है, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, इन सब शहरों को जिंदगी देती हैं। ये सिर्फ खेत ही नहीं सींचती, बल्कि अपने किनारों पर आस्था और संस्कृति को भी बड़ा करती हैं। और भाई, जहाँ गंगा की बात हो वहाँ यमुना का जिक्र तो होना ही होना है। हाँ, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हैं, लेकिन इनकी अपनी भी एक बहुत खास पहचान है। यमुना भी अपनी बहन गंगा की तरह ही यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। फिर ये कृष्ण की नगरी मथुरा और मोहब्बत की निशानी वाले शहर आगरा से होकर गुजरती हैं, और आखिर में प्रयागराज के पवित्र त्रिवेणी संगम पर होता है इनका गंगा से महामिलन। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ गंगा और यमुना तक ही सीमित नहीं है। अरे, कई और जरूरी नदियां हैं जो इस पूरे नेटवर्क को बनाती हैं। चलिए जरा उनसे भी मिलते हैं। तो इस नेटवर्क में कौन कौन है? देखिए, एक तो है घाघरा, जो तिब्बत से आती है और अपने साथ खूब सारा पानी लाती है। फिर आती है गोमती, जो पीलीभीत के मैदानों से निकलकर लखनऊ यानी नवाबों के शहर की शान है। और हाँ, सरयू को कैसे भूल सकते हैं, जिनके किनारे बसी है भगवान राम की नगरी अयोध्या। तो ठीक है, हमने इन नदियों का अलग अलग सफर तो देख लिया, पर सवाल ये है कि जब ये सब मिल जाती हैं तो एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के लिए करती क्या हैं? ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इनका असर हम 5 बड़े लेवल पर देख सकते हैं। सबसे पहला, खेतों की सिंचाई। दूसरा, ये अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी लाती है वो। तीसरा, ये पीने के पानी का सबसे बड़ा सोर्स है। चौथा, इनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व तो है ही। और पांचवां, इनसे वाटर ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद मिलती है। अगर इन नदियों के महत्व को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है कि उत्तर प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा गंगा के मैदान में है, जिसे भारत का सबसे फर्टाइल, सबसे उपजाऊ इलाका माना जाता है। और ये वरदान हमें मिला है तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं नदियों की वजह से। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत से कुछ जरूरी बातें याद कर लेते हैं। पहली, प्रदेश की आत्मा कौन सी नदी है? गंगा। दूसरी, गोमती नदी कहाँ से निकलती है? पीलीभीत से। और तीसरी, अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो इन नदियों की कहानी को हमेशा जिंदा रखेंगी। तो जाते जाते बस एक आखिरी सवाल, वो कौन सी जगह है जहां इतिहास, धर्म और भूगोल तीनों एक साथ मिल जाते हैं? इसका सबसे बेहतरीन जवाब है प्रयागराज, वही त्रिवेणी संगम, जहां ये नदियां सिर्फ मिलती नहीं हैं, बल्कि पूरी की पूरी सभ्यता को जन्म देती हैं।